जयति जय गोविंद माधव जय जय राधे श्याम। जयति जय गोविंद माधव जय जय राधे श्याम। पतित पावन मुक्तिकार साचा तेरो नाम। पतित पावन मुक्तिकार साचा तेरो नाम। जय जय राधे श्याम बोलो जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम बोलो जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम बोलो 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 जय जय सीताराम। जयति जय गोविंद माधव जय जय राधे श्याम। जयति जय गोविंद माधव जय जय राधे श्याम। पतित पावन मुक्तिकार साचा तेरो नाम। पतित पावन मुक्तिकार साचा तेरो नाम। जय जय राधे श्याम बोलो जय जय सीताराम। 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 जो भजन में ही रमे मन को करे निष्काम। जो भजन में ही रमे मन को करे निष्काम। के जीवन में झरे आनंद आठोरा। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन दयासिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों की सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवत चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम। बरहा पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धसूया पूरेण लोकवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशति गीतिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रसंग में भगवान श्री द्वारिकानाथ दारू को संदेश देते हैं, तुम द्वारिका जाके संदेश सुनाओ। त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम। और सब मेरे सखा अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं।
बज्रनाभ जी शेष बच गए थे, उनको लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। आगे चल के यही बज्रनाभ जी श्री अनिरुद्ध जी के पुत्र यदुवंश के राजा हुए और अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज उस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, महाभारत के युद्ध के बाद। और जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्रुत्वा सुहृद धनम राजन अर्जुनाते पितामहा, जब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के निज धाम जाने का पूरा समाचार दिया, खबर सुनते ही माता कुंती ने तो वहीं प्राण छोड़ दिए। फिर परीक्षित को राज्य सौंपा और 5 पांडव द्रौपदी के साथ निर्वाण पथ के लिए निकल पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण का वियोग सबके लिए असहनीय था। यह एतद् देवदेवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देव के देव सर्वेश्वर श्री कृष्ण, उनके अवतार और उनके चरित्र का जो श्रद्धा से गायन करेगा वो पवित्र होगा। श्रद्धा और प्रेम से श्री हरि का गुणगान गाने से परम पद की प्राप्ति होती है। मानो इस तरह से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का कीर्तन करते करते देहाभिमान छूट जाता है, हट जाता है, और फिर जगत के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी कीर्ति, अपना यश, अपने चरित्र फैलाए हैं। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतौ लभेत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है। और इस अवतार की लीला में ज्ञान प्रधान है, बाल चरित्र परम पवित्र है, और भगवान श्री कृष्ण अपना यश, अपनी श्री, अपना औदार्य, ज्ञान, शक्ति, शांति, वैराग्य, मानो सब ऐश्वर्य के साथ पृथ्वी पर अवतार लिए। ज्ञान प्रधान पूर्णावतार है, और ब्रज की लीलाएं प्रेम प्रधान है। बहुत से दूसरे अवतारों में ये गुण भगवान के गुप्त रखे गए। मानो श्री कृष्ण की कीर्ति का श्रद्धा से भजन करने पर चौथी भक्ति परम गति प्राप्त होती है। विषयों से सहज विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण सदा उनके पास रहते हैं, और फिर उसको सब प्राणी मात्र में श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगते हैं। और समस्त संसार में जिस समय भक्त को श्री कृष्ण रूप ही दिखाई पड़ता है, तब उस समय भक्त और भगवान का आधा क्षण भी अलगाव नहीं रहता। वो तो परमहंस की कृष्ण गति पाता है, पराभक्ति प्राप्त करता है, उसका स्वरूप श्री कृष्ण से अलग नहीं रहता है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस एकादश स्कंद में 1500 श्लोक हैं। पूरे भागवत का सार है ये। हाँ, पूरे भागवत का सार है। अच्छा, इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ? महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन जी ने बताया। महाभारत में भी कथा आई है कि श्री कृष्ण प्रभु तो चले गए निज धाम, यदुवंशों का सर्वनाश हुआ, साथ ही द्वारिका भी समंदर में डूब जाती है,
और जब अर्जुन आते हैं हस्तिनापुर सबको लेके और महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं सब समाचार। भागवत में इतना सुंदर इस चरित्र का चित्रण किया है प्रथम स्कंद में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कि क्या स्थिति थी उस अर्जुन की। देखकर ही युधिष्ठिर जी महाराज व्याकुल हो गए। अरे ये वीर अर्जुन है, ये गांडवधारी अर्जुन है, जैसे लगता है इसको किसी ने लूट लिया, किसी ने पकड़ के बांध लिया, इसको मार पीट के भेजा है। मानो अर्जुन जी अपने को एकदम लुटा हुआ महसूस करते हैं। अरे इनके सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही थे, जीवन धन श्री कृष्ण थे, सब कुछ श्री कृष्ण थे। लेकिन जब यदुवंशी तो मारे गए, भगवान ने धाम गए, पांडव इतने, माता कुंती ने तुरंत प्राण छोड़ दिए सुनते ही, क्योंकि उन्होंने तो भगवान से हमेशा विपत्ति ही मांगी। श्री कृष्ण का वियोग उनको क्षण भर सहन न हुआ। पांडव इतने दुखी हुए, परलोक जाने का निश्चय किए। और 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग को पहुँचे, जहाँ द्रौपदी जी, भीमसेन जी, अर्जुन जी, सहदेव और नकुल जी शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुँचते हैं, और वहीं महात्मा धर्मनंदन युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुँचते हैं। हाँ, एक बात थी कि अपनी एक गलती के कारण उनको उस समय नरक का आभास हुआ। नरक था नहीं, जैसे स्वप्न में कोई देखे। और पूरे मार्ग में एक कुत्ता भी उनके साथ था। अब वो कुत्ता कौन था और पांडव कैसे पहुँचे स्वर्ग में, और उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये थी, बजरनाभ जी जो भगवान श्री द्वारिकाधीश के पौत्र श्री अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं, समंदर में जब द्वारिका डूब गई, इसको देख के, इस दृश्य को देख के तो सबको बहुत आश्चर्य था। भगवान के सखा अर्जुन जी यदुवंश की स्त्रियों और द्वारिका वासियों को लेकर बड़ी तेजी से हस्तिनापुर आए थे। मार्ग में पंचनद देश में पड़ाव भी डाला। वहाँ लुटेरों ने देखा अर्जुन अकेले ही जन समुदाय लेके जा रहा है, धन के लालच में हमला कर दिया। अर्जुन जी ने लुटेरों को चेतावनी दी, सावधान किया, नहीं माने, वो लूटपाट करने लगे। अर्जुन जी ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, पर उनकी स्मरण शक्ति का लोप हो गया था मानो श्री कृष्ण के साथ। कुछ ही देर में अर्जुन जी ने देखा कि तर्कस से बाण भी समाप्त हो गए। अर्जुन बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करने लगे लुटेरों से, और देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेके भाग गए। मानो अस्त्रों का भी ज्ञान लुप्त हो गया, धनुष पर भी काबू न चला। अक्षय बाण होते थे तर्कस में, वो भी समाप्त हो गए, उनका क्षय हो गया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। जैसे तैसे कुरुक्षेत्र पहुँचे बचे कुचे लोगों को लेके। वहाँ जाकर अर्जुन जी ने बजरनाभ जी को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और महारानी रुक्मिणी, शैव्या, हेमवती, जामवंती, ये सब तो अग्नि में प्रवेश कर गई। शेष रानियाँ वन में तपस्या के लिए चली गई, और बूढ़ों को, बालकों को, अन्य स्त्रियों को अर्जुन जी ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। बात यह है कि भगवान वेदव्यास ने, व्यास नारायण ने पांडवों को परलोक जाने का, ये जो उनका जो विचार था, तो अर्जुन जी पहले महर्षि वेदव्यास के ही आश्रम पहुँचे। उनके पितामह हैं। और वहाँ जाकर अर्जुन जी ने महर्षि वेदव्यास को भी बताया कि श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। महर्षि व्यास कहते हैं ऐसा तो होना ही था, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन जी ने यह भी बताया किस प्रकार साधारण लुटेरे
उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर ले गए और वो कुछ न कर सके। गांडीवधारी अर्जुन, त्रिभुवन विजयी अर्जुन थे। महर्षि व्यास ने कहा, दिव्य अस्त्र शस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वो तो पूरा हो गया। तो वो सब अस्त्र शस्त्र जो दिव्य थे अपने स्थान पर चले गए और तुम लोगों ने भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया। तुम्हारे भी परलोक गमन का समय आ गया और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ बात है। अर्जुन जी ने महर्षि वेदव्यास की आज्ञा के अनुसार वो हस्तिनापुर आए। सारी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। तो ये जो आगे प्रसंग हुआ पांडवों का स्वर्गारोहण, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। यदुवंशियों का नाश सुना तो युधिष्ठिर जी को बहुत गहरा दुख हुआ। अरे जीवन भर तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण इनकी रक्षा करते आए, पांडवों की, अर्जुन के सारथी तक बने, उनके घोड़ों तक को नहलाया प्रभु ने, पग पग पर पांडवों के साथ रहे प्रभु। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर महारानी द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग दिया, परलोक जाने का निश्चय हुआ। युधिष्ठिर जी ने युवत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल करने का भार सौंपा। परीक्षित जी का राज्याभिषेक हुआ और युधिष्ठिर जी ने सुभद्रा जी से कहा, आज से परीक्षित हस्तिनापुर का राजा और वज्रनाभ इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ, पर तुम दोनों बालकों पर समान रूप से स्नेह करना। इसके बाद पांडव अपने मामा वसुदेव जी महाराज से वसुदेव जी महाराज और श्री कृष्ण बलराम आदि सबका विधिपूर्वक तर्पण भी किया। पांडवों ने महारानी द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए, स्वर्ग जाने को निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों की यात्रा, नदियों की यात्रा, समंदर की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ गए और चलते चलते लाल सागर तक आ गए। पर अर्जुन जी को लोभ था ना, लोभ के कारण अपना गांडव धनुष और अक्षय तरकश को त्याग नहीं किया था। तभी वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए। उन्होंने अर्जुन जी से गांडव धनुष और अक्षय तरकश को त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन जी ने फिर ऐसा ही किया, छोड़ दिया गांडव और अक्षय तरकश। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ही मानो पांडवों ने पूरी की और उत्तर दिशा की यात्रा की। पर उस मार्ग में सबसे पहले गिरी महारानी द्रौपदी। यात्रा करते करते सीधे कहाँ पहुँचे? हिमालय। हिमालय को लांघकर आगे बढ़े तो बालू का समंदर दिखाई पड़ा। इसके बाद उनको सुमेरु पर्वत के दर्शन हुए। 5 पांडव, महारानी द्रौपदी और वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी जी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। द्रौपदी जी को गिरा देखकर भीमसेन ने युधिष्ठिर जी से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर जी ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक स्नेह करती थी, अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहा और युधिष्ठिर जी ने तो द्रौपदी जी को देखा ही नहीं, आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े।
भीमसेन ने फिर पूछा। युधिष्ठिर जी ने बताया, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए इसको आज ये गति हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन जी भी गिर पड़े, बढ़ते बढ़ते आगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। इसी अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में मैं शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर न सका। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई। ऐसा कह के धर्मनंदन युधिष्ठिर और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पे भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर जी आगे चल पड़े। केवल वो कुत्ता उनके साथ चला। कुछ दूर गए युधिष्ठिर जी स्वर्ग के मार्ग में, तो स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। तब युधिष्ठिर जी ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। इंद्र ने कहा, अरे वे सभी तो पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे और आप शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। इंद्र की बात सुन के युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। देवराज इंद्र ने महाराज मना कर दिया, कुत्ता नहीं जाएगा, आप जाएंगे। काफ़ी देर समझाया गया। जब युधिष्ठिर जी बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में साक्षात धर्मराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे, धर्मराज थे, परम भागवत हैं, 12 महाभागवतों में एक हैं। युधिष्ठिर जी को नहीं पता था ये कुत्ता धर्मराज है। युधिष्ठिर जी को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। कुत्ता यहाँ तक साथ आया। कुत्ते के बिना कहता है स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, रथ ले जाओ, विमान ले जाओ। धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। तो देवराज इंद्र युधिष्ठिर जी को अपने रथ पर बैठा के स्वर्ग ले गए। और महाराज स्वर्ग में जाकर युधिष्ठिर जी देखते हैं दुर्योधन तो एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, वहाँ कोई नहीं है। युधिष्ठिर जी देवताओं से कहते हैं, अरे मेरे भाई द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मुझे भी वहीं जाना है, और मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। देवताओं ने कहा, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, या आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर जी देवदूत के साथ चल पड़े, और वो देवदूत ऐसे मार्ग पर ले गया जो मार्ग बहुत खराब था। मार्ग में घोर अंधकार, चारों ओर बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई पड़ रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौवे दिख रहे थे, गीध मटरा रहे थे। वो तो असीपत्र नाम का नरक था। दुर्गंध से तंग आ गए युधिष्ठिर जी। देवदूत से पूछा, हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है, मेरे भाई कहाँ हैं? देवदूत बोला, देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो आपको लौटा लाऊं, यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट सकते हैं। जब लौटने लगे तो दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। सब नरक के जीव पुकार रहे थे, युधिष्ठिर जी से कह रहे थे थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। तो बोले कि भाई ये जो चिल्ला रहे हैं ये लोग कौन है, क्या परिचय है इनका, जो हमसे कह रहे हैं थोड़ी देर यहीं रुको, हमें बड़ा सुख बड़ा आनंद हो रहा है इस समय, हमारा सब कष्ट समाप्त हो गया आपके आने से। बोले ये कौन लोग हैं? देवदूत ने बताया इसमें कर्ण है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है। युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम फिर से देवताओं के पास लौट जाओ, मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। देवदूत गया, जाके देवराज इंद्र को बता दिया। अभी कुछ ही समय बीता था युधिष्ठिर जी का, सब देवता वहाँ आ गए।
ऐसी सुगंधित हवा चलने लगी, ऐसा प्रकाश छा गया। देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर जी, तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था ना। इसी परिणाम में तुम्हें भी छल से कुछ देर नरक का दर्शन करना पड़ा। अब तुम सब मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे अन्य भाई और वीर पहले ही पहुँच चुके हैं। देवराज इंद्र बोले, युधिष्ठिर जी ने देव नदी गंगा मंदाकिनी गंगा में स्नान किया, मानव शरीर वहाँ त्यागा और दिव्य शरीर धारण किया। बहुत से महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे और वहाँ ले गए जहाँ चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी बड़े आनंद पूर्वक सब विराजमान थे। तो भगवान का परम धाम था, जहाँ युधिष्ठिर जी को भगवान द्वारिकानाथ के फिर दर्शन हुए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे और जब युधिष्ठिर जी आए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ उनका स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर जी क्या देखते हैं, भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे, कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठा देखा, नकुल सहदेव अश्वनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया, जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। और इसके बाद भी देवराज इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सब वीरों के बारे में युधिष्ठिर जी को विस्तार पूर्वक बताया। मानो इस प्रकार युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को, अन्य संबंधियों को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे ये तो बहुत संक्षेप की बात है, महाभारत में ऐसी कथाएं आई हैं। विस्तार में तो ये कथा ऐसी है कि न कहते बने और न सुनते बने। इतनी मार्मिक कथा है पांडवों के स्वर्गारोहण की, क्योंकि एक एक करके जब हिमालय के मार्ग में गिरते चले जाते हैं, वो दृश्य, वो उनकी पीड़ाएं इतनी दर्दनाक होती हैं, इतनी कष्टप्रद होती हैं। पर युधिष्ठिर जी को देखो, कभी मुड़ के किसी को नहीं देखा, धर्म में है, सत्य में है। जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम। दीन बंधु है दया में, दीन खोलो थान, दीन बंधु है दया में, दीन खोलो थान, दीन बंधु है दया में, दीजिए निज धाम, दीन बंधु है दया में, दीजिए निज धाम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय राधे श्याम।